Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe and welcome to my channel. Today I am going to explain you class 9th English worksheet number 9 and date is 25 July 2020. Our today's worksheet is related to reported speech. It is also called narration और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों आपने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई बात को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं। जैसे अंकित सेड आई एम बिजी, अंकित ने कहा मैं बिजी हूँ, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बोल देना, उसके जैसे ही बोल देना। अंकित ने कहा आई एम बिजी और हमने भी यही कह दिया अंकित सेड आई एम बिजी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने तरीके से बताते हैं। जैसे अंकित सेड दैट ही वॉज बिजी, अंकित ने कहा कि वह बिजी था, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आप समझ रहे हैं बेटा इस डिफरेंस को? डायरेक्ट स्पीच में हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बोल देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये हमें सबसे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब, अब एक सेंटेंस है आपका, राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम फाइन इन्वर्टेड कोमास क्लोज एंड देन फुल स्टॉप। अब यहाँ पर सैड, सैड जो है आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। सैड, राम सैड, तो ये जो सैड वर्ड है आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अकॉर्डिंग ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, जो बात कही गई है। जैसे सेंटेंस है आपका, मोहन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम बिजी इन्वर्टेड कोमास क्लोज देन फुल स्टॉप। यहाँ पर जो ये लाइन है ना आई एम बिजी, ये आई एम बिजी आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। थर्ड पॉइंट है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जैसे आपका ये सेंटेंस है, सोनी सैड टू पिंकी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई लाइक रसगुल्लास। तो यहाँ पर लाइक, आई लाइक, बेटा देखो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्पीच है उसकी वर्ब को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए। देखो अंकित सैड, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। अंकित सैड, ये वाला पोर्शन आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम बिजी आपका क्या हो गया? आपकी रिपोर्टेड स्पीच। और एम आपकी क्या हो गई? वर्ब। यहाँ पर आपका क्या है? देखो ये एक सेंटेंस और देख लो, जुन्नू सैड टू मुन्नू, तो झुन्नू ने मुन्नू को कहा। तो ये जो आपका पार्ट है जुन्नू सैड टू मुन्नू, ये आपकी क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद देखो कोमा आगे आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी स्पीच होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई एम गोइंग टू कोलकाता, ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में गोइंग, गोइंग जो है आपकी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या चेंज करना होता है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पर्सन को चेंज करना है। आपको ये ध्यान देना है कि हमें पर्सन्स को चेंज करना है। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब आप बोलेंगे मैम ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है?
तो देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन आई, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। वी, आवर, तो ये जो वर्ड्स हैं आई, वी, आवर, ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जब मैं यू आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन। जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ, जब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूँगी, मैं तुम्हारी बात करूँगी, तो तुम, यू एंड योर इज द सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो अब आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपको सेकंड पर्सन यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपको थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। आपको जब भी कोई थर्ड पर्सन दिया गया है आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। किसी का नाम दिया गया है, कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, जैसे मोहन बोला गया आपको, तो उसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे, मोहन को हम एज इट इज़ मोहन ही कहेंगे। तो बेटा आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये हो गया आपका चेंज ऑफ पर्सन। अब हम चलते हैं चेंज ऑफ टेंस की तरफ। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस में हमें क्या करना है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कि वर्ब में कोई, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम उसके सेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमें अभी बताया मैंने आपको, वो चेंजेस होंगे, उसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या विल से वर्ड लिखा होगा तो। अब देखो टेंस कैसे चेंज होंगे, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा, तो हम उसको पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है रिपोर्टेड स्पीच, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में यानी कि वॉज और वर में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो उसको पास्ट परफेक्ट में, दैट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, हैज़ बीन और हैव बीन लगा है, तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, वॉज कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। अगर पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपके इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, उसकी जगह दैट लग जाएगा, और आपके जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो आपको चेंज करना है वो उसमें आप प्रोनाउंस में चेंज कर देंगे। उसके अलावा होता है, अगर शेल है उसको शुड में, मे को माइट में, वॉज वर वो आपको सारे रूल्स अभी बता दिए गए हैं। अगर विल है तो उसको वुड में, कैन है तो उसको कुड में। बाकी आपकी देखो वर्ब की फॉर्म्स दे रखे, इज एम आर को वॉज वर में, हैज़ हैव को हैड में, तो आप ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद है चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस स्पीच में कुछ अलग वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे दिस होगा तो उसको दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में, हेयर देयर, हैंड्स को देंस में, नाउ को देन में, दस को सो, टूडेज को दैट डे, yesterday द प्रीवियस डे और द डे बिफोर yesterday, 2 days बिफोर, tomorrow द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर एट्सेट्रा हो तो द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर एट्सेट्रा, एंड लास्ट वीक और ईयर को करेंगे द प्रीवियस वीक और ईयर अगो को करेंगे ईयर बिफोर और या द
प्रीवियस ईयर, इनमें उनको चेंज कर देंगे। बेटा आपको एक बात का और ध्यान देना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई ऐसा कथन कहा गया हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई हैबिट हो, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में, उसकी वर्ब्स में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर, द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो बेटा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसको हम बदल नहीं सकते। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, वो घूमती रहेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सन उसके पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्ब को चेंज नहीं करना है, वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इन्वर्टेड कोमास को आप हटा देंगे और उसकी जगह दैट को यूज कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई मदर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए, हार्ड लेबर कभी व्यर्थ नहीं जाता है क्या? ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो कभी ऐसा चेंज हो ही नहीं सकता है। तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे, इसकी वर्ब में भी, इसके टेंस में भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, माई मदर टोल्ड मी, सैड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने लिख दिया दैट, माई मदर टोल्ड मी दैट हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन। तो बेटा इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अपनी वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करना है। अब देखते हैं, थोड़े से वर्कशीट की तरफ चलते हैं। वर्कशीट में भी आपको देखो यही सब बताया गया है बेटा। देखो डायरेक्ट स्पीच क्या हो गई, टॉमी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई फाउंड अ रियल बुक, तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया, टॉमी सैड दैट, इन्वर्टेड कोमास और कोमास को हटा के यहाँ पे लिख दिया दैट। आई को हमने चेंज किया ही में, आई जो है, अब टॉमी की बात हो रही है तो हमने आई को चेंज कर दिया ही में। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है तो हमने क्या कर दिया, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, तो ही फाउंड अ रियल बुक। और देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, मार्गी सेड आई लाइक टू रीड टेली बुक, तो यहाँ पर आई लाइक जो है प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर लाइक को उन्होंने चेंज कर दिया लाइक्ड में, मार्गी सेड दैट शी लाइक टू रीड टेली बुक्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखो आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगाया गया है, और आई एम रीडिंग को इन्होंने चेंज कर दिया वॉज रीडिंग में। यहाँ पर देखो हैव रेड है तो हैव रेड को चेंज कर दिया हैड रेड में, और यहाँ हैव बीन रीडिंग को चेंज कर दिया हैड बीन रीडिंग में। और लास्ट है आपका सिंपल पास्ट, अगर यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दी गई है, यहाँ पर आई रेड सेकंड फॉर्म है ये, मार्गी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई रेड अ टेली बुक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को हम चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बेटा आपको सारे रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट में आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब आपको बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका डायरेक्ट स्पीच में है, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में दो ऑप्शन दे रखे हैं, और दोनों में से जो सही ऑप्शन है आपको उस पर टिक करना है। देखो आपका क्वेश्चन है, मार्गी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, वी लिव इन द ईयर 2157, कोम इन्वर्टेड कोमास क्लोज फुल स्टॉप। तो बेटा आपको इसमें क्या क्या चेंज करना है, देखो सैड है तो सैड को सैड ही रहने देंगे, और इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने दैट लगा दिया, और लिव, वी लिव इन द ईयर, तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताया गया, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको किसमें चेंज कर दिया, लाइक्ड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो अब देखो इस दोनों सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया है, देखो सेकंड वाले में किया है ना, लिव्ड,
तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास को हटा के और अपनी वर्ब की जो फॉर्म है उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, मदर टोल्ड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट मार्गी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम्स इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो आपको मैंने बताया था विल को किस में चेंज करना है, वुड में। तो आपको दोनों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक है। ठीक है बेटा आपको एक एग्जाम्पल मैंने अच्छे से करके बता दिया है, उसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को आप ध्यान से रूल्स को पढ़ें और इनको कंप्लीट करें। टिक द आंसर ही आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है इसमें। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।